आपको कैसा महसूस होगा अगर ये कभी खत्म ना हो? इतने सारे मास्क, जांचों और वैक्सीनेशन के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोविड-19 कभी खत्म होगा या नहीं। पर मेरी बात मानिए, अगर ये वायरस कहीं नहीं जाता तो भी हो सकता है हालात इतने बुरे ना हो जितना हम समझते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोविड-19 कभी खत्म ना हो? अगर ये खत्म नहीं होता तो जीवन कैसा होगा? और कैसे ये वायरस कमजोर होकर कोई आम जुकाम का वायरस बन सकता है? मुमकिन है। हो सकता है कि वैक्सीन यानी टीके पूरी तरह से असरदार ना हो, जानवर दोबारा हमें संक्रमित कर सकते हैं या वायरस का रूप बदलना जारी रह सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वैक्सीन काम ना करें? लोगों को हमेशा प्रतिबंधों में रहना पसंद नहीं आता। मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की ही तरह वैक्सीन भी केवल तभी असरदार होंगी जब लोग इसमें हिस्सेदारी निभाएंगे। अगर ज्यादातर लोग वैक्सीन ले लेते हैं तो वायरस के लिए ऐसे इंसान को ढूंढना मुश्किल होगा जिस पर उसका असर हो सके। आखिरकार इसका फैलाव धीमा होते होते खत्म हो जाएगा। इसे हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। पर मान लेते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लेने और सामाजिक दूरी बनाने से इनकार कर दिया। ऐसे में वायरस का फैलना जारी रहेगा। भविष्य में वैक्सीन की मदद से कई इलाकों में वायरस का फैलाव रुक सकता है। पर ऐसे कुछ समुदाय हो सकते हैं जिन्हें वैक्सीन शायद ना मिले या वो इन्हें ना लें। नतीजतन स्थानीय स्तर पर बीमारी विस्फोटक रूप से फैल सकती है। कोविड-19 का फैलाव जारी रहने के पीछे एक वजह वो भी हो सकती है जिससे इसकी शुरुआत हुई थी, जानवर। ये केवल चमगादड़ और पैंगोलिन से नहीं फैलता। ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर के बाघों और एक डच फार्म के मिंक्स में कोविड-19 पाया गया था। जानवरों को ध्यान में ना रखते हुए कोशिशें करने पर इंसानों में खत्म हो जाने के बाद भी ये वायरस जिंदा रहकर हम पर असर डालना जारी रख सकता है। और फिर आता है कोविड-19 के खत्म ना होने का तीसरा तरीका, म्यूटेशन यानी रूप बदलना। कोविड-19 के रूप बदलने पर काफी जानकारी मौजूद है। क्या इससे ये वायरस और ज्यादा जानलेवा हो जाएगा? क्या ऐसा होने से हमारी बनाई वैक्सीन बेकार हो जाएंगी? इस पर भी ना जाए। पर इसका यह मतलब नहीं कि इसे काबू करना नामुमकिन है। पहले ही 4 ऐसे कोरोना वायरस हैं जो इंसानों के बीच मौजूद हैं। हो सकता है आप पहले कभी इनमें से किसी एक के संपर्क में आए हों, क्योंकि ये आम जुकाम देने वाले वायरस हैं। ये कोरोना वायरस दशकों से हमारे बीच मौजूद हैं। इनमें बच्चों में हल्की बीमारियां और बड़ों में गंभीर बीमारियां होती हैं। पर अब ये इतने लंबे वक्त से हमारे बीच रहते आए हैं कि धीरे धीरे लोगों के शरीर में इससे लड़ने की क्षमता आ चुकी है। कोविड-19 के इतने खतरनाक होने के पीछे की एक वजह यह भी है कि ये नया है। हमारे शरीर ने पहले कभी इस तरह के वायरस का सामना नहीं किया है। कभी न कभी कुछ सालों के बाद हमारा रोगों से लड़ने वाला सिस्टम हमें इस बीमारी से बचाने के लिए तैयार हो जाएगा और तब आपको केवल हल्की खांसी महसूस होगी। और हाँ, ये जरूरी है कि हम कोविड की वजह से अपनी जिंदगी में आई परेशानियों के अलावा दूसरी चीजों को भी देखना सीखें। जैसा कि आप जानते हैं, घरों में लोगों को अपने लिए नई चीजें सोचने का और अपनों के साथ रहने का ज्यादा वक्त मिला। कंपनियां अपनी नीतियों में ऐसे बदलाव लाने के बारे में सोच रही हैं जिसके जरिए लोग दूर रहकर भी काम कर सुधार हुआ है। 2020 का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन कोविड-19 के प्रतिबंधों के चलते 8% कम पाया गया। कोविड-19 को जड़ से हटाने का कोई एक तरीका नहीं है, पर वक्त के साथ साथ सामाजिक दूरी कम हो सकती है और लोग हाथ मिलाने और गले लगाने से हिचकिचाना बंद कर सकते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है ये जुकाम देने वाला एक आम वायरस बनकर रह जाए। पर क्या हो अगर आप अभी कोविड-19 के संपर्क में आ जाएं? आपके शरीर पर इसका क्या असर होगा और आपका इलाज कैसे होगा? ये जानने के लिए देखते रहें